नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में हमारा प्लान क्या रहने वाला है। तो आप देखोगे कि यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं इनको मार्केट डायरेक्टली ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मार्केट को डायरेक्टली ट्रैप करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। पर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे होंगे या फिर यहाँ पर इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो ऐसे में अगर गैप अप होता है अच्छा खासा, यानी कि 50,000 100 के आसपास या 50,000 50 के आसपास अगर गैप अप होता है तो मार्केट इनको ऑलरेडी ट्रैप कर चुका होगा। तो उस केस में हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि इनका एसएल मार्केट ऑलरेडी खा चुका होगा जो कि 50,000 के आसपास है। तो उस केस में मार्केट कहीं ना कहीं हमें बाइंग साइड का सेटअप बना दे सकता है इनको टारगेट करने के लिए। फ्लैट के केस में भी हमारा यही प्लान रहने वाला है क्योंकि फ्लैट के केस में भी कल बैंक निफ्टी में एक तो एक्सपायरी है। तो फ्लैट के केस में होगा क्या, क्योंकि जितने भी एसएल हैं वो डायरेक्टली ऊपर ही हैं मार्केट में सारे, क्योंकि आप देखोगे मार्केट काफ़ी लो पर है तो नीचे कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, सारे एसएल ऊपर ही हैं। तो फ्लैट के केस में भी मार्केट इन लोगों को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं बाइंग साइड का ट्रेड हमें दे सकता है। गैप डाउन में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा क्योंकि गैप डाउन में प्लान बनाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। गैप डाउन में होगा क्या कि अगर गैप डाउन होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है फ्लो में। तो उस केस में हम मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। हम अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट को हम थोड़ी देर एनालाइज करेंगे और फिर मार्केट का डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा उस तरफ अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी फ्लैट और गैप अप के केस में हमारा बाइंग साइड का ही प्लान रहने वाला है। 50 या 50,000 आप मान लो कि रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वाला। यहाँ से दोबारा ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है। तो अगर 50,000 के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो फिर उस केस में हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 50,250 के आसपास। और उसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो होने वाला है 50,450 के आसपास। बाकी सपोर्ट की बात करें तो 49,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हमें 300 350 400 पॉइंट की रैली देखने मिलेगी क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट जो है वो है नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो इसलिए हमें काफ़ी गिरावट फिर से देखने मिलेगी जैसे आखिरी 2 दिन से देखने मिल रही है। लेकिन उम्मीद ये है कि कल मार्केट में गैप अप ही है। ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसी की है कि गैप अप होने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जापानीज़ मार्केट भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा अप है, लगभग 10.5% है। यूएस मार्केट भी रिकवर कर गया है, लगभग 2.5-3% रिकवर कर गया है। डॉ जोन्स देखो, गिफ्ट निफ्टी देखो, सारे इंडेक्स आज ऊपर है। तो कल प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट गैप अप होने वाला है। तो उस केस में हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड के ट्रेड को ही एनालाइज करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी आप देखोगे कि जितने सेलर्स हैं यहाँ पर, जो सेलर्स बैठे हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो उनको डायरेक्ट टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है। पर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं या यहाँ इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे हैं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लैट के केस में भी हम बाइंग साइड के ट्रेड को ही आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा प्लान बाइंग का ही रहने वाला है फ्लैट और गैप अप के केस में। पर गैप डाउन के केस में सेम मैंने जैसा आपको बैंक निफ्टी में बताया कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना है। मार्केट के अपोजिट कभी भी मत चलना वरना आप बड़ा लॉस खा लोगे। तो मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे हम। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद वेट करेंगे, अगर सेलिंग में जाता है तो हम सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं इस डे लो तक आता है तो उसके बाद हम थोड़ा रुक के मार्केट को देखेंगे, वेट करेंगे पेशेंस रखकर और फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी 24,100 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा वो होगा 24,290 के आसपास। तो ये 2 रेजिस्टेंस हमें कल देखने को मिलेंगे। अगर गैप अप यहाँ कहीं खुलता है तो उसके बाद जो आप एक और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है ये 24,360। अगर आपको कोई डाउट लगता है लाइव ट्रेडिंग के दौरान तो आप मेरा ये वीडियो खोल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं
उस अकॉर्डिंग आपको ये मदद मिल जाएगी, ये हेल्प हो जाएगी कि आप कहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट की बात करें तो 23,900 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट हो सकता है, और उसके नीचे अगर निकलता है तो मार्केट में हमें फिर अच्छा फॉल देखने मिलेगा, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट देखने मिलेगा वो होगा 23,660 के आसपास। बाकी आपको अगर कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। उम्मीद है आप अच्छे से ट्रेड करेंगे और अच्छा पैसा बनाइएगा। धन्यवाद।